दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आईटी कोड 402 का यूनिट नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर स्टाइल्स एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल्स। स्टाइल्स होता क्या है और इसके कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं यूज़ करने के। तो सबसे पहले जानते हैं स्टाइल्स होता क्या है। अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। इसका मतलब होता है जो स्टाइल होता है वो सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं पेज में, टेक्स्ट में, फ्रेम में, ताकि हम उसका अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में समझिए तो मान के चलिए ये आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप उसके अपीयरेंस यानी जो दिखावा, जो उसके जो देखने में जैसा दिख रहा है डॉक्यूमेंट, उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्टाइल को यूज़ करेंगे। और मान के चलिए आपका टेक्स्ट का कलर को आपको रेड करना है तो आप इसे रेड कर देंगे, आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसका अपीयरेंस चेंज हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग स्टाइल से कर सकते हैं। तो स्टाइल क्या होता है, एक सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जिसमें आप बहुत सारी चेंजेस करते हैं जो कि अपीयरेंस से रिलेटेड होती है। एडवांटेजेस कुछ कुछ देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला एडवांटेज होता है स्टाइल्स हेल्प अस टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू द डॉक्यूमेंट। मान के चलिए एक डॉक्यूमेंट में आपके टोटल 10 से 20 पेजेस है और आप चाहते हैं कि सभी में कोई स्टाइल लगा दे, सभी का टेक्स्ट का कलर बदल दे या कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करे, तो आप स्टाइल की मदद से पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस ला सकते हैं। तो स्टाइल आपको क्या करता है, एक कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग देता है, यानी कि पूरे पेजेस में, टोटल सारे पेज में आप एक साथ सभी को चेंज कर सकते हैं। तो एक क्या हो गया, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग हो गया। दूसरा फायदा होता है यूजिंग स्टाइल्स वी कैन ईजिली चेंज द एग्जिस्टिंग फॉर्मेट। मान के चलिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ फॉर्मेट यूज़ किए गए हैं, कुछ बोल्ड, इटैलिक, कुछ ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं। आप चाहेंगे तो आप स्टाइल को यूज़ करके उस सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट होता है स्टाइल्स मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस सिंपल। जो फॉर्मेटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती, उन सारे मेहनत को कम कौन कर देता है, स्टाइल्स कर देता है। तो अभी हम लोगों ने देखा स्टाइल्स होता क्या है, एक सेट ऑफ फॉर्मेट है जो कि अपीयरेंस को चेंज करता है डॉक्यूमेंट का। और कुछ एडवांटेजेस को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, गिव एनी 4 स्टाइल्स सपोर्टेड बाय openoffice.org। openoffice.org में कौन कौन से स्टाइल को सपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं पेज स्टाइल में। पेज स्टाइल क्या करता है, ये आपका किसी भी पेज का मार्जिन, हेडर, फुटर, बॉर्डर, बैकग्राउंड, इन सारे चीज़ों को मैनेज करता है। उन सारे चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं पेज स्टाइल में। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है पैराग्राफ स्टाइल, यानी जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, जो पैराग्राफ आप लिखते हैं उसका स्टाइल। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेंटर पे लिख सकते हैं, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स, इन सारी चीज़ों का आप पैराग्राफ स्टाइल में कर सकते हैं। तीसरा होता है कैरेक्टर स्टाइल। इसमें क्या करते हैं, जो आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे ABCD जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके साइज को बदल देंगे, उसको बोल्ड, इटैलिक, कलर चेंज कर देंगे। ये सारा चीज़ क्या आ जाएगा, कैरेक्टर स्टाइल में। चौथा आता है आपका नंबरिंग स्टाइल। ये बेसिकली दोस्तों ये आपका बुलेट नंबरिंग पे आता है। जैसे आप कोई चीज़ों को लिख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दिए, तो ये क्या हुआ, बुलेट नंबरिंग हुआ। तो ये सारे नंबरिंग को कौन देखता है, नंबरिंग स्टाइल्स। तो टोटल यहाँ पे 4 स्टाइलिंग करने का ऑप्शंस को हम लोगों ने देखा openoffice.org में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन स्लाइड्स। हम लोग अपना ओन स्टाइल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना स्टाइल को क्रिएट करने का हम लोग को बेसिकली 2 वेज होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन। सेलेक्शन से हम लोग एक नया स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा होता है ड्रैग एंड ड्रॉप टू क्रिएट अ स्टाइल। 2 चीज़ से कर सकते हैं, एक तो सेलेक्ट करके और दूसरा क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब एक जगह पकड़ के लाए और उसको माउस से हम लोग कहीं और पे ड्रॉप कर दिए। इस तरह से भी हम लोग स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक फिल्टर्स। ग्राफिक फिल्टर्स कोई 4 के बारे में एक्सप्लेन करना है। ग्राफिक फिल्टर्स क्या होता है, बेसिकली ये इमेज के लिए होता है। इमेज जैसे कि आप इमेज को एडिट करते हैं, जो भी आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई भी डालने के लिए जब आप इमेज को एडिट करते हैं
तो उसे कहते हैं ग्राफिक्स फिल्टर में आता है। कौन कौन से ग्राफिक्स फिल्टर होते हैं दोस्तों? बेसिकली 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग इसमें क्या करेंगे, कलर के वैल्यू को चेंज कर देंगे। जो भी आप इमेज यूज कर रहे हैं उस इमेज का कलर का वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे। ग्रे स्केल में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में चला जाएगा इमेज। इस तरह से कलर के वैल्यू को चेंज करेंगे इन्वर्ट ऑप्शन से। दूसरा होता है स्मूथ। स्मूथ से क्या होता है, ये आपका कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज को क्या करता है, सॉफ्टेंस कर देता है। मतलब कि इमेज में जैसे कि क्लियरिटी कम दिखेगी। जैसे कि आपका किसी फेस में देखे होंगे किसी के बहुत ज़्यादा दाग धब्बे थे, तो आप जब स्मूथ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मिट जाते हैं। क्या होते हैं, वो इमेज की क्लियरिटी को कम करते हैं और वो स्मूथ दिखने लगते हैं। दूसरा होता है शार्पेन। शार्पेन करने से क्या होता है, ये कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है, चमक बढ़ा देता है, जिससे कि क्लियरिटी बढ़ने लगती है। उसके बाद क्या होता है, पोस्टराइज। उसके मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ये आपका इमेज को पेंटिंग की तरह दिखाने लगेगा, देखने में लगेगा किसी ने आपका पेंटिंग बनाया है। तो ये टोटल 4 चीज़ों को हम लोगों ने देखा ग्राफिक्स फिल्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन इमेज क्रॉपिंग। दोस्तों इमेज क्रॉपिंग क्या होता है? बेसिकली आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा इमेज क्रॉपिंग क्या होता है। जैसे कि आप किसी एक इमेज को फोटो खींचते हैं, तो अब आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस एरिया को बस कवर किया जाए, बाकी चीज़ को डिलीट कर दिया जाए। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप के मेथड से इसको डिलीट कर देते हैं। When you are interested in selection of an image for the purpose of your document, you may wish to cut off the parts of it. जब आप चाहते हैं कि उसमें से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दिया जाए, कट कर दिया जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे, क्रॉपिंग कहेंगे। राइट क्लिक करेंगे ऑन द इमेज, select picture from the pop-up menu in the picture dialog box, select the crop page and select the part from the left, right, top and bottom you want to remove. आपको करना क्या है कि आप पहले इमेज को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, वहां पे जाने के बाद क्रॉप ऑप्शन में जाइएगा, तो वहां पर आपको बताएगा ऊपर साइड से और नीचे से कितना क्रॉप करना है, उतना ही वो चीज़ डिलीट कर देगा इमेज में से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लिस्ट एनी 3 मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम लोग इमेज को कैसे लगा सकते हैं, कोई 3 मेथड के बारे में नाम बताइए। तो सबसे पहला तो दोस्तों होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह से इमेज को पकड़े, सेलेक्ट करके रखें, ठीक है, सिंगल क्लिक करके, और उसे लाए और अपने डॉक्यूमेंट में कहीं और लाके उसको छोड़ दिए, तो ये क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरा मेथड होता है इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मतलब क्या होगा, कॉपी पेस्ट करके भी आप वहां पे कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, इंसर्ट एन इमेज यूजिंग स्कैनर। स्कैनर की मदद से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये 3 मेथड से आप इमेज को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स टेक्स्ट रैपिंग एंड एंकरिंग। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछने के 99% चांसेस है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। टेक्स्ट रैपिंग और एंकरिंग क्या होता है? तो टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ द ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट विच में रैप अराउंड द ग्राफिक्स ऑन वन और बोथ साइड बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक्स। दोस्तों इसका मतलब होता है कि मान के चलिए आप कोई इमेज लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ कोई इमेज लगाए, अब आप चाहते हैं कि इसके जो अगल बगल में टेक्स्ट लिखा जाए, अगल बगल में टेक्स्ट लिखा जाए, इसे कहेंगे टेक्स्ट रैपिंग। या फिर आप चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट में इमेज लगाए वो टेक्स्ट उसके ऊपर से चढ़ करके पार हो जाए, तो ये क्या होता है, ये हो गया आपका टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट है वो आपके इमेज के किस साइड में रहेगा, क्या वो अगल बगल में होगा, क्या वो उसके ऊपर से जाएगा या वो उसके पीछे से जाएगा, टेक्स्ट कैसे जाएगा, वो आपका टेक्स्ट रैपिंग में आते हैं। एंकरिंग दूसरा चीज़ होता है दोस्तों। एंकरिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। दिस पॉइंट कुड बी पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज। एन इमेज ऑलवेज हैज़ ए एंकर पॉइंट। एंकरिंग का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट में जो इमेज को लगाए वो बेसिकली किस पोजीशन पर है, किस जगह पर है, उसका जो लोकेशन है, जो पर्टिकुलर आपके डॉक्यूमेंट में किस लोकेशन में आपका इमेज है, उसे ही हम क्या कहेंगे, एंकरिंग। किसी भी इमेज को अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में रखते हैं तो उसका कुछ एंकर पॉइंट्स होता है, उसके कुछ लोकेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, एंकरिंग अलग होता है। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब टेक्स्ट कहाँ पर रहेगा आपके इमेज के आसपास में, क्या उसके पीछे, आगे, साइड से रहेगा, और एंकरिंग उसके पोजीशन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों, व्हाट आर टेम्पलेट्स
एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट is a model that you use create other documents. For example, you can create a template for business report that has your company logo on the first page. दोस्तों टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप क्या करते हैं कि एक मॉडल तैयार कर लेते हैं कि मुझे इस तरह का फॉर्मेट पसंद है या फिर इस फॉर्मेट पे मुझे डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है। तो आप क्या करते हैं, जैसे कि आप ऑफिस के एम्प्लॉय है या फिर आप ऑफिस के मालिक है, तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बना दिए कि ऊपर में मेरा यहाँ पे ऑफिस का लोगो रहेगा, ऑफिस का नाम रहेगा और एड्रेस रहेगा। अब आप इसे एक टेम्पलेट में सेव कर लिए, तो क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट बार कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आप इजीली इस टेम्पलेट को यूज़ करके सारा चीज़ में पहले से ये सारा चीज़ लिखा रहेगा और आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, पहले से एक मॉडल तैयार होता है जो कि अलग अलग अदर डॉक्यूमेंट को बनाने में काम आता है। तो एक बार टेम्पलेट बनाए, आप हज़ार लाखों ऐसे डॉक्यूमेंट में उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जब आप टेम्पलेट को यूज़ करते हैं तो जो स्टाइल, यानी कि आप लोगों ने देखा था पहले क्वेश्चन में स्टाइल जो कि डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट के बारे में था, तो आप उस स्टाइल को अलग अलग डॉक्यूमेंट में बहुत ही ईजिली आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए जब आप टेम्पलेट बनाते हैं तो अलग अलग डॉक्यूमेंट में आप अपने स्टाइल को लगा सकते हैं बहुत ही ईजिली। और इसका खासियत है कि ये आपका समय बचाता है। बार बार आप मान के चलिए कंपनी के ही मालिक है तो बार बार तो आप यहाँ पे लोगो और बार बार अपना नाम तो नहीं लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक टेम्पलेट बना लिए तो बार बार यही स्टाइल कॉपी पेस्ट होते रहेगा आपके अदर डॉक्यूमेंट्स में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन हुआ होगा स्टाइल और टेम्पलेट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों इसको समझेंगे। स्टाइल और टेम्पलेट क्या होता है? A style is a set of formats that you can apply to selected pages, text frames and other elements in your document to quickly change their appearance. स्टाइल का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर पेज में या तो पूरे डॉक्यूमेंट में किसी छोटे से पर्टिकुलर टेक्स्ट में अगर आपको कोई चेंजेस करना है उसके अपीयरेंस में, तब आप स्टाइल को यूज़ करेंगे। लेकिन टेम्पलेट क्या होता है? एक तरह का एक मॉडल होता है जो एक बार तैयार करेंगे तो वो आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट में भी काम करेगा। स्टाइल आपका हर डॉक्यूमेंट में काम नहीं करेगा। स्टाइल पर्टिकुलर आपका सिंगल डॉक्यूमेंट में काम चलता है। अगर आप उसे टेम्पलेट बना देंगे तो वो क्या होगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट को आप उसी तरह से तैयार कर सकते हैं। स्टाइल जो होता है वो इंटायर डॉक्यूमेंट, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में काम करता है, और टेम्पलेट क्या करता है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट में वो काम कर सकता है। एक बार टेम्पलेट बनाए, आप अलग अलग हजारों ऐसे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्टाइल और टेम्पलेट में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक्सप्लेन मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मेल मर्ज क्या होता है? A mail merge is a way to take a letter you have written and send it to a whole bunch of people, personalizing it with information about them so they might think that you typed the letter personally for them. In short, it's a way to be personal yet efficient. दोस्तों मेल मर्ज का मतलब क्या होता है कि आप एक बार क्या करते हैं, लेटर को लिख देते हैं। एक बार लेटर को लिख देते हैं और मान के चलिए आपको ऐसे लेटर 10 लोगों को भेजना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे मेल मर्ज में करेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक बार लेटर लिखे और सबका नाम के अनुसार वो लेटर चेंज होते जाएगा। जैसे कि इसका नाम राम है और इसका नाम श्याम है, तो जब राम को लेटर मिलेगा तो लिखे रहेगा टू राम, यानी कि ये जो उनको जब लगेगा कि ये लेटर पर्सनली मेरे लिए लिखा गया है, और जब श्याम को लेटर मिलेगा तो उसे लगेगा कि ये लेटर सिर्फ मेरे लिए लिखा गया है। तो इस तरह से 10 लोगों को जब सेम लेटर मिलेगा तो उन्हें लगेगा कि ये लेटर मेरे लिए पर्सनली लिखा गया है, क्योंकि ये इसमें जो डेटा होता है वो अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, उनका नाम उनका एड्रेस चेंज होते रहता है। इसीलिए दोस्तों लिखा गया है मेल मर्ज क्या होता है, एक बार लेटर लिखिए और आप बहुत सारे लोगों को भेजेंगे। किस तरह से भेजेंगे?
पर्सनलाइजिंग इट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट देम, उन लोगों के तरह से उन लोगों का इंफॉर्मेशन को उसमें फीड कर देंगे ताकि उन लोगों को लगेगा कि ये जो लेटर है उनको पर्सनली मिला है। इसीलिए दोस्तों ये जो मेथड होता है मेल मर्ज, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। इट्स अ वे टू बी पर्सनल येट एफिशिएंट, ताकि लोगों को लगेगा कि आप सबके लिए टाइप भी किए और आपका मेहनत भी बच जाएगा। ये हो गया एक्सप्लेन मेल मर्ज का आंसर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज। अभी देखें मेल मर्ज क्या होता है, इसका एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, हम लोगों का समय और मेहनत दोनों बचाता है। एक बार लेटर लिखे कितना लोग को भी भेज सकते हैं, तो क्या टाइम और एफर्ट दोनों बच गया। इट हेल्प्स टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज लेटर इन अ वेरी लेस टाइम। ये क्या करता है, हम लोगों को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग पर्सनलाइज्ड यानी लोगों को लगे कि उनके लिए स्पेशली लिखा गया है, ऐसा लेटर को हम लोग तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। इट ऑल्सो हेल्प टू कीप द फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट इन ऑल द लेटर्स। और क्या बेनिफिट है दोस्तों कि जो आप फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन आप यूज़ किए वो सारे लेटर में सेम टू सेम रहेगा। सबको लगे जो फॉर्मेट आप बनाए हैं वो सारे लेटर में कॉपी पेस्ट होते रहेगा, तो आपका डिज़ाइन भी सेम दिखने में लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस देखे जो कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से है। आप क्वेश्चंस के क्वालिटी देख के समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल का मोटो है लर्न सिंपल लर्न इजी। सिंपल शब्दों में आप लोगों को बेहतरीन जानकारी देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और भी कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं www.crackmycbse.com पर।